नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा जटिल, थोड़ा सिखाने वाला और कई मामलों में सावधानी बरतने वाला समय होगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि यह पूरा महीना केवल बुरा ही बुरा है या हर तरफ नकारात्मकता रहेगी। लेकिन एक बात निश्चित है, यह महीना आपको बहुत सजग, धैर्यवान और सोच समझकर कदम उठाने की सलाह देता है। क्योंकि इस समय जो ग्रह स्थिति आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है वह कई मामलों में सीधा होने के बजाय थोड़ा उलझी हुई परिस्थितियां हो सकती है। लघु साढ़े साथी का प्रभाव, जून महीने में बने कुछ प्रतिकूल ग्रह योग और पिछले कुछ समय से महसूस हो रही अस्थिरता, इन सब का परिणाम यह हो सकता है कि कुछ काम पूरे समय पर न हो, कुछ लोग आपके अपेक्षा के अनुसार व्यवहार न करें और कुछ निर्णय उतने स्पष्ट न दिखे जितने आप चाहते हो। इसलिए जुलाई का ये जो महीना है वो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात इस महीने की सूत्र यही है, जल्दबाजी न करें, समझदारी से चलना है, प्रतिक्रिया से नहीं निरीक्षण से काम लेना है और भावनाओं से नहीं धैर्य और विवेक से निर्णय लेना है। सिंह राशि का स्वभाव मूल रूप से प्रभावशाली, आत्मसम्मानी, स्पष्ट और नेतृत्व करने वाला होता है। आप किसी भी परिस्थिति में डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं। आपके भीतर स्वाभिमान बहुत ही प्रबल होता है और इसी कारण जब कोई आपको कम आंकता है, आपके काम की कद्र नहीं करता, आपके साथ कोई अन्याय होता है या आपकी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं, तो यह बात आपको भीतर तक प्रभावित करती है। जुलाई महीने में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन सकती है, विशेष रूप से कार्यक्षेत्र, घर परिवार या करीबी संबंधों में ऐसे कुछ आपको महसूस हो सकता है जिस जो आपके अपेक्षाकृत बहुत ही विपरीत हो सकता है। लेकिन आपको उतना ही समझ लेना चाहिए जितना आपके साथ हो रहा है। कई बार ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो लेकिन बदले में केवल तनाव और दबाव ही मिल रहा है। यही वो बिंदु है जहां पर इस महीने में आपकी वास्तविक परीक्षा होगी। अब सबसे पहले स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के बारे में अगर कहा जाए तो इस महीने की में कुल ऊर्जा यही बात करते बताती है कि जुलाई का जो पूर्वार्ध है इसमें पहले जो 15 दिन हैं आपके अपेक्षाकृत बेहतर रहेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य के संदर्भ में कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती। शरीर में काम करने की क्षमता रहेगी, आत्मबल बना रहेगा और कई मामलों में आपको लगेगा कि आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। यदि आपने अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखी, नींद और भोजन का ध्यान दिया, तो पहला पखवाड़ा काफी हद तक संतुलित रह सकता है। इस समय आप कुछ रुके हुए आपके जो कुछ रुके हुए काम हैं वे पूरे हो सकते हैं या फिर प्रगति दिखाई दे सकती है। लेकिन महीने का जो उत्तरार्ध है यानी 15 तारीख के बाद का जो समय है थोड़ा अलग स्वरूप से आएगा। इस दौरान शारीरिक भागदौड़ बढ़ सकती है, काम का दबाव, जिम्मेदारियां, लोगों की अपेक्षाएं, अचानक बदलते कार्यक्रम, अधूरे काम को फिर से संभालना और मानसिक रूप से लगातार सक्रिय रहना, इस सब का असर आपके शरीर और मन दोनों पर दिखाई दे सकता है। कई बार आपको खुद को महसूस होगा कि काम तो आप कर रहे हो लेकिन भीतर से शांति नहीं है। कुछ लोगों को थकान, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद की अनियमितता या मानसिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां महसूस हो सकती है। इसलिए इस पूरे महीने में और विशेष रूप से दूसरे पखवाड़े में आपको एक बात याद में रखनी है, जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं है, जो आपके क्षमता से बाहर है या जिन्हें आप इस समय बदल नहीं सकते, उसके बारे में अनावश्यक न सोचें। क्योंकि यह जो समय है वह सोच समझकर आगे बढ़ने का है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि आपकी जो ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों ये जो बातें हैं वो कमजोर कर सकती है अगर आप ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हो तो। आर्थिक दृष्टि से ये जो महीना है वो बहुत सावधानी की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि धन बिल्कुल नहीं आएगा या आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब रहेगी, लेकिन गलत निर्णय लेने पर खर्च बढ़ सकते हैं।
गलत निवेश हो सकता है या कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिसका बोझ बाद में उठाना पड़े। सिंह राशि का स्वभाव कई बार बड़ा सोचने वाला होता है, थिंक बिग वाली जो बातें हैं, और यह गुण अच्छा भी है, लेकिन जुलाई में यही स्वभाव यदि उतावलापन आपको नुकसान दे सकता है। नई बड़ी निवेश योजनाएं, किसी के कहने पर पैसा लगाना, बड़े स्तर पर जोखिम उठाना, जल्दबाजी में लोन लेना, यह सोच निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। या फिर ऐसा कभी आपको लग सकता है कि ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। यह सब इस महीने में टालना ही बेहतर रहेगा। यदि आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, कमोडिटी या किसी भी प्रकार के जोखिम वाले आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जुलाई के महीने में बहुत ही सोच समझकर ट्रेड करना होगा। आपके अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। जो चीजें कागज पर बहुत लाभदायक लग रही है, वो वास्तविकता में वैसी न निकले। कुछ निर्णय केवल उत्साह में लिए जा सकते हैं और बाद में वही तनाव का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए इस महीने में कमाई जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है गलत आर्थिक निर्णयों से बचना। घर परिवार की यदि बात करें तो यह संपूर्ण जो महीना है, इसमें घर परिवार में शांति बनी रहेगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। छोटे छोटे कारणों से मतभेद भी, तकरार भी, या भावनात्मक दूरी, या फिर मुझे समझा नहीं जा रहा जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। कुछ मामलों में आपकी बातें सही होते हुए भी सामने वाला व्यक्ति उसे गलत अर्थ निकाल ले सकता है। कुछ लोग घर के भीतर अपनी नाराजगी खुद कर व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन वातावरण में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस महीने में घर परिवार में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर मुद्दे पर अपनी बात मनवाना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें सही समय पर कहना और कुछ बातों को शांत रहकर टाल देना, यही इस महीने में समझदारी की बात होगी। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो वहां भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, गलतफहमी या समय की कमी, भावनात्मक दूरी या फिर अपेक्षा भावनात्मक दूरियां या फिर अपेक्षा में अंतर जैसी स्थितियां बन सकती है। हालांकि यह स्थिति बहुत गंभीर या टूट देने वाली नहीं दिखाई देती, लेकिन यदि समय रहते संवाद नहीं किया गया तो छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती है। इसलिए अहंकार को थोड़ा सा कम रखना होगा। पहले वही बात करे या मैं क्यों समझौता करूं, ऐसी जो सोच है रिश्तों में उलझापन बना सकती है। शांत रहकर बात करना और सामने वालों को समझना, यह इस महीने की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत होगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से इस महीने का जो दूसरा पखवाड़ा है, सावधानी का संकेत देता है। स्वास्थ्य जुड़ी छोटी छोटी बातों को भी हल्के में न ले। थकान, बेचैनी, सूजन, कमजोरी, रक्तचाप या नींद की समस्या जैसी स्थितियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस दौरान आराम, सही आहार और नियमित जांच पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लग सकता है और प्रतियोगी भावना भी बन सकती है, और जो विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ भी मिल सकता है। हालांकि शुरुआत में कुछ भ्रम या दिशा को लेकर असमंजस रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यह महीना विद्यार्थियों को अनुशासन और निरंतरता का महत्व समझाने वाला होगा। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती है। साथ ही आप दोनों के विचारों में अंतर भी दिखाई दे सकता है। एक व्यक्ति किसी बात को बहुत गंभीरता से लेगा, जबकि दूसरा उसी बात को हल्के में ले सकता है। इसी वजह से छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। ऐसे समय में संवेदनशीलता और धैर्य दोनों आवश्यक होगी। यदि समय रहते संवाद किया गया तो स्थिति संभल जाएगी। अब करियर और कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो यही वह क्षेत्र है जहां सबसे अधिक सावधानी जरूरत है। इस महीने में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपसे अपेक्षा से अधिक काम लिया जा रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं आपसे, लेकिन आपकी जो मेहनत है उसकी सराहना नहीं हो रही।
कुछ मामलों में आपको यह भी लग सकता है कि काम का स्वरूप स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है, अधूरी या गलत जानकारी दी जा रही है, या कोई व्यक्ति पदों के पीछे रहकर आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। गुप्त शत्रु का अर्थ हमेशा कोई बड़ा विरोधी नहीं होता। कई बार यह किसी सहकर्मी का व्यवहार, किसी वरिष्ठ की राजनीति, आपके बारे में फैलाई गई गलतफहमी, या किसी प्रोजेक्ट में जानबूझकर की गई अस्पष्टता में भी हो सकती है। इसलिए कार्यक्षेत्र में जुलाई का महीना अत्यंत सावधानी का है। वरिष्ठ से बहस, सहकर्मियों से टकराव, भावनात्मक प्रतिक्रिया या जल्दबाजी में नौकरी बदलने जैसे निर्णय बिल्कुल न लें। यदि आप नौकरी छोड़ने, कार्यक्षेत्र बदलने या किसी बड़े पेशेवर निर्णय के बारे में सोच रहे हैं, तो जुलाई उसका सही समय नहीं है, क्योंकि इस महीने में लिया गया निर्णय बाद में भारी पड़ सकता है। यह महीना करियर में प्रतिक्रिया देने का नहीं, बल्कि स्थिति को समझने, सबूत इकट्ठा करने और सही समय की प्रतीक्षा करने का है। यदि आप धार्मिक, आध्यात्मिक साधना या ध्यान के मार्ग में जुड़े हुए हैं, तो इस महीने का एक बहुत ही सुंदर पक्ष यह भी दिखाई देता है कि बाहरी जीवन तनाव रहने के बावजूद भीतरी स्तर पर कुछ गहरे अनुभव मिल सकते हैं। जब ध्यान, पूजा पाठ, गुरु कृपा, स्वप्न संकेत, अंतर्ज्ञान या किसी दैवी प्रेरणा के माध्यम से आपको मानसिक शांति और दिशा मिल सकती है। कुछ लोगों को इस महीने में आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरी अनुभूति हो सकती है। यदि आप साधना से जुड़े हुए हैं, तो यह महीना आपके लिए अपेक्षाकृत अच्छा साबित हो सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी बात करें। 4 जुलाई के आसपास स्वास्थ्य और खर्चे दोनों पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्चे से बचें और शरीर में थकान महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। 10 जुलाई के आसपास मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय उलझन, चिड़चिड़ापन, चिंता और किसी निर्णय को लेकर असमंजस महसूस हो सकता है। इस दौरान कोई बड़ा फैसला न दे। 20 जुलाई के आसपास कुछ राहत देने वाले अनुभव हो सकते हैं। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या किसी व्यक्ति का सहयोग आपको राहत दे सकता है। इसलिए यह जो महीना है इसलिए महीने का यह जो हिस्सा है अपेक्षाकृत आपके लिए बेहतर माना जाएगा। 29 जुलाई के आसपास यात्रा के योग बढ़ सकते हैं। काम, परिवार या किसी अन्य कारण से यात्रा संभव है। इस समय पूर्णिमा का प्रभाव भी देखा जाएगा, इसलिए भावनाएं जो है वो प्रबल रहेगी। इस दिन के या फिर इसके आसपास कोई भी बड़ा निर्णय ना ले। जिन सिंह राशि के जातकों को विदेश जाने के या फिर विदेश में नौकरी, पढ़ाई, वीजा, इमिग्रेशन या विदेश से जुड़े अवसरों का प्रयास चल रहा है, उनके लिए जुलाई का ये जो महीना है वो काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। कागजी कार्य आगे बढ़ सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण संपर्क जुड़ सकते हैं या कोई अवसर सामने आ सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में प्रयास करने वाले लोगों का धैर्य बना रहेगा। 24 जुलाई की अमावस और 29 जुलाई की पूर्णिमा, इन दो तिथियों के आसपास विशेष सावधानी रखें। इन दिनों में भावनाएं तीव्रतम हो सकती है, इसलिए जोश, क्रोध, चोट, अहंकार या भावनात्मक प्रतिक्रिया में कोई बड़ा फैसला न करें। कुल मिलाकर जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के लिए सावधानी, धैर्य, आत्मनियंत्रण और समझदारी का महीना है। यह महीना आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया बदलने, आपकी सोच को परिपक्व बनाने और आपके भीतर संयम विकसित करने के लिए आया है। यदि आप इस महीने में स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे, आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएंगे, करियर में जल्दबाजी न करें, रिश्तों में संवाद बनाए रखेंगे और स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो यह महीना बड़े परेशानियों को टालने और आगे आने वाले समय के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकता है। इस महीने का मूल मंत्र यही है, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए
स्वयं को मत जलाइए। जो निर्णय आज जल्दबाजी में लेंगे वही कल बोझ बन सकते हैं। और जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनसे भी स्पष्टता मांगना सीखिए। धैर्य रखिए, निरीक्षण कीजिए और इस महीने को समझदारी से पार कीजिए, क्योंकि जुलाई 2026 सिंह राशि को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक परिपक्व और अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। धन्यवाद।